हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज प्रीति। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्हें बहुत ज़्यादा डाउट है कि बायो में कौन से डायग्राम्स की हम प्रैक्टिस करके जाएं, कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपके डायग्राम्स से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस वे में पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो सारी बातें हम करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, जो आपकी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू योर सेक्शन ऑफ बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से आपके लिए डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बता दें आपको, जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव व्यू है आपको नेक्स्ट पीपीटी में मैं दिखाऊंगी कौन से डायग्राम्स है और कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद है कंप्लीट लेबलिंग पाथवे ऑफ फूड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में क्या है, डिटेल लेबलिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये तो आज इसको अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने लैंग्वेज वाइज भी समझ सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि कैसे आपके डायग्राम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये है आपका जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो इसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए नहीं आएगा कि आप पूरा ड्रॉ करिए स्ट्रक्चर, हमसे पूछा जाएगा लेबलिंग। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले इसका ये जो ओइसोफेगस है, ए ऐसे कर देंगे, ए इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, तो ऐसे लेबलिंग करके आपसे इनके नाम पूछेंगे। तो आपको नेम याद होने चाहिए और इसका आपको फंक्शन, जैसे स्टमक का क्या फंक्शन है। ठीक है, लीवर में कौन से एंजाइम्स बनते हैं आपके, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, किसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो ऐसे आपसे क्या इसकी नेमिंग और उसका एक फंक्शन पूछा जा सकता है। ठीक, पिछले 5 सालों में आपका ये जो डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये अभी तक पूछा नहीं गया है। यहाँ से लेबलिंग पूछी जाती है आपसे कि आप इसका नाम बताइए एंड इसका फंक्शन बताइए। तो आपको ये जो नेमिंग है ये आपको बहुत अच्छे से क्या करनी है, तैयार करनी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन में भी आपसे इसकी लेबलिंग पूछेगा और क्या आपसे इसका फंक्शन पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट है उसके बाद आइए बात करते हैं हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, कैसे आपका जो गैसेस का होता है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हो सकता है आपसे पूछे, वैसे डायग्राम का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है यहाँ पर भी लेबलिंग। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट किसके, लेबलिंग के थ्रू से। और ये वाला जो है लास्ट डायग्राम जिसमें लिखा है ओपन एंड द क्लोज स्टोमेटा पोर। ठीक है, लास्ट ईयर पीवाईक्यू पूछा गया है, इसमें पूछा गया था जैसे ये लिखा है यहाँ पे गार्ड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अल्फाबेट ए से दे दिया। आप पूछेंगे कि इस ए जो है इसका नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो साइड साइड में सेल होती है ये क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है, और जो बीच में खाली जगह है ये क्या है, स्टोमेटल पोर, एंड जो ग्रीन ग्रीन ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है डॉटेड, ये क्या है आपके क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये अगर चैप्टर जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है तो इस डायग्राम से रिलेटेड मैंने एनसीईआरटी को ही कवर करते हुए पूरी थ्योरी पढ़ाई है अपने इसी वीडियो में, आप जाकर के वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बताते हैं। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, रिफ्लेक्स आर्क एंड ब्रेन। रिफ्लेक्स आर्क बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी आपसे डायग्राम नहीं कहेगा कभी कि आप इसका बना करके दिखाओ, ये डायग्राम आपका बना बनाया आपके एग्जाम में आएगा, आपसे लेबलिंग पूछेंगे। और जो एक्सॉन है ये आपका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, तो आपसे इसका जो है स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है और इसका फंक्शन भी पूछ सकता है। ठीक है, और लेबलिंग भी आ सकती है। तो ये तो फिलहाल आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये पता होगा। ठीक, लेकिन फिर भी अगर आपको बता दें तो लास्ट के पीवाईक्यूज में पूछा गया था, जैसे यहाँ पर ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स पूछे गए थे कि इनकी नेमिंग बताइए। तो यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, गिने चुने कितने हैं, 5 नेमिंग है। सबसे लास्ट वाला पोर है नर्व एंडिंग। ठीक, और बीच वाली जो बॉडी है उसे सेल बॉडी कहते हैं, सेंटर पर है न्यूक्लियस, और जो साइड में ब्रांचेस निकली है वो है डेंड्राइट्स, एंड जो बीच में 2 क्या कॉलम के बीच की जो जगह है उसे क्या कह रहे हैं, एक्सॉन। तो आपको यहाँ पे नेमिंग याद रखनी है। ठीक है, नेमिंग और स्ट्रक्चर दोनों इसका न्यूरॉन का जो है आपका ये इसका तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ब्रेन। इसमें आपको ब्रेन बनाने को नहीं आएगा, आपसे सिर्फ इसकी क्या लेबलिंग पूछ सकता है कि जैसे ये वाला है ये बताइए क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। हिंड ब्रेन में ये जो है बीच वाला मिडल पार्ट ये क्या है, मेड्यूला है। ठीक है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। फ्रंट वाला पार्ट फॉर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। तो पूछ सकता है कि इसका आप जो है फंक्शन और इसका क्या स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है, तो हो सकता है जैसे अगर पूछ लिया आपसे कि ये जो मेड्यूला है, ठीक है, मेडुला और जो सेरिबेलम है,
तो यहाँ पे लोकेशन दे दी, मान लीजिए सी, तो व्हाट इज सी, ठीक है, बताना पड़ेगा कि ये क्या है और इसका फंक्शन बताइए। तो ऐसे क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें क्या है, बाइनरी फिशन इन अमीबा, जिसमें डायग्राम शोविंग स्टेज ऑफ डिवीजन आपकी एनसीईआरटी में दी है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये आपका बाइनरी फिशन इन अमीबा, इसमें कैसे बाइनरी फिशन होता है, ये डायग्राम आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसको आपको शो करना है क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई लेबलिंग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है उसके बाद लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, जिसमें बताना है स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर। ठीक, फिलामेंट क्या है, ये बीच वाला पार्ट क्या है, एंथर। जो नीचे की ओर गया है ये है फिलामेंट, और जो सेंटर पर लोकेटेड होता है बाहर की ऊपर की ओर थोड़ा सा, वो कहलाता है स्टिग्मा, और जो नीचे की ओर गया है वो क्या है, स्टाइल। ठीक है, कलरफुल वाला पार्ट कहलाते हैं पीटल, और जो नीचे जो ग्रीन पार्ट होता है वो कहलाता है आपका सीपल। ठीक है, और पूरा प्रॉपर ऊपर से लेकर के नीचे तक के जो ओवरी तक का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम, पिस्टिल। ठीक, तो ये डायग्राम को याद करना है और आपको लेबलिंग इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, मेन लेबलिंग ही इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाएगी। नेक्स्ट है आपका ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पर यही जो ओवरी दी गई है और ये जो आपकी स्टिग्मा है, इसी को ही इन्होंने इलेबोरेट कर दिया है यहाँ पर और थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है। तो इसमें से आपको लेबलिंग पूछा जा सकता है कि ये वाला पार्ट बताइए कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो लेबलिंग ही आपको यहाँ पर जो है सारी डायग्राम्स की याद रखनी है। और जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपको जो पूछा जा सकता है वो है आपका एक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी भी लेबलिंग आपसे पूछेगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर कभी नहीं आपको बनाने को होगा क्योंकि पेपर ऑलरेडी इतना लंबा होता है। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जिसके हैं उससे आपको डायग्राम नहीं पूछेगा, हाँ लेबलिंग जरूर पूछी जा सकती है और मैक्सिमम टाइम लेबलिंग ही आई है। तो सारे डायग्राम्स को क्या करना है, आपको उनकी नेमिंग याद रखनी है, भूलना नहीं है कौन से लोकेशन पर किसका क्या काम होता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज को कवर करते हुए अपने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है। तो अगर जो बच्चों को डाउट है उन्हें एनसीईआरटी के थ्रू समझना है तो वो आप जा करके विजिट करिए, मेरे उस लेक्चर को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम थे आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।